So atomic mass, today's topic, atomic mass is mass of an atom. I told that in the that era where chemistry was revolutionizing, at the time atomic mass taking out for an atom which is very very small portion of an element, उसके लिए मास निकाल पाना that was very very difficult. तो वहाँ पर हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी. आज जो हमारे पास टेक्निक्स हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की, that was at all not there. ठीक है, बट हाँ कैसे करते थे, एक्सपेरिमेंट मीन से हम रिलेटिव मास कैलकुलेट कर पाते थे. ठीक है, हाउ वी यूज टू डू, लाइक हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम हमें लगता था, एलिमेंट्स में सबसे लाइटेस्ट लगता था हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन एटम वी हैव गिवन द वैल्यू 1 without even writing any unit, just we have given hydrogen has atomic mass 1. एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने दे दिया कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है. ठीक है, यूनिट भी नहीं प्रोवाइड किया था हमने इसे. क्लियर बेटा. लेटर ऑन उसके बाद हमने किया इसकी यूनिट का प्रोविज़न कि एटॉमिक मास कैलकुलेट अगर हम कर रहे हैं, इतना स्मॉल होता है एटम, उसका मास भी बहुत स्मॉल होता है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू मेजर इट इन ग्राम्स, किलोग्राम्स, जो कि मास की यूनिट है. ठीक है, देन वी हैव सेड कि हम इसको मेजर करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में. जैसे हम बोल रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, एटॉमिक मास यूनिट वाज द यूनिट ऑफ मास ऑफ एन एटम. ठीक है, 1 atomic mass unit, what's that equals to, that was equals to, write down 1/12 of mass of an atom complete कर लेना बेटा, I'm speaking of C12 ओके. C12 आइसोटॉप लिख लेना. क्लियर, दैट्स इट. मास ऑफ, वाई वी हैव टेकन हेयर C12, कार्बन क्यों लिया हमने, इससे पहले ये फॉर्मूला बहुत बार चेंज भी हुआ था. इससे पहले हम कभी हाइड्रोजन लेते थे, कभी हम ऑक्सीजन लेते थे. ऑक्सीजन हमें लगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, तो हर एलिमेंट ऑलमोस्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तो यहाँ हमने ऑक्सीजन का 16 यहाँ पर समझ रहे हो, 16 क्या होता है, ऑक्सीजन लिखते तो 16 वॉज दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जो वैल्यू हमने ऑक्सीजन को दी है. ठीक है, यहाँ पर हमने कार्बन 12 लिया है. कार्बन का एक एटम रिलेटिवली हाइड्रोजन से कितना हैवी होता है, दैट इज 12 टाइम्स. तो इसलिए हम कार्बन को मानते थे C12 आइसोटॉप हम बोलते थे जिस कार्बन एटम में हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली 12 टाइम्स वेट होता था, उसे हम बोलते थे C12 आइसोटॉप. कार्बन की आपको पता है ना, आइसोटॉप 12 भी होता है, C13 भी होता है, 14 भी होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है. हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स मिलेंगे बेटा आपको, लेकिन मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप था कार्बन का, कार्बन 12 C12. तो लास्ट में हमें ये पता लगा कि कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने उस बेसिस पे बनाया है कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा अबंडेंट हो, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में मिले और हर एलिमेंट के साथ कंबाइन करता हो, ऐसा कोई एलिमेंट. ठीक है, सो वो एलिमेंट कार्बन था. फाइनली वी हैव कम विद द थिंग कि कार्बन इज दैट एलिमेंट. तो देन फॉर्मूला वाज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम. अब आप ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं इसको हटा दूं, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, आई ऑलरेडी टोल्ड कि इस कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 है. 12 किसके कंपैरेटिवली, कि ये 12 टाइम हैवियर है एक हाइड्रोजन की. ठीक है ना, हाइड्रोजन का मैंने यूनिट कितना ले लिया था, 1. तो 1 के कंपैरेटिवली ये क्या है, 1 के कंपैरेटिवली ये 12 टाइम्स है. 12 टाइम्स है, इसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 डिवाइड बाय 12 कितना आंसर आएगा, 1 ही तो आएगा. एंड दैट वाज 1 एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट वाज दैट, 1 एटॉमिक मास यूनिट. क्लियर बेटा. 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर होता है, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.660 ऑलमोस्ट इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स. ठीक है, इतने ग्राम्स के बराबर होता है. ठीक है, लेटर ऑन वी कुड डिराइव दिस पार्ट कि इतना एक एटॉमिक मास यूनिट जो हम कंसीडर करते हैं वो कितने ग्राम के बराबर होता है, इतने ग्राम के. डिड यू सी बेटा, इसका मतलब ग्राम में मेजर करना वाज नॉट अ गुड ऑप्शन. ठीक है ना, देखो कितना छोटा वैल्यू है, कितना छोटा. ठीक है, इस वैल्यू को हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट का है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, पता होना चाहिए आपको. कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. अभी हमें मोल कंसेप्ट करना है आगे, देन दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, ओके फाइन.
अब हम करते हैं, एक हाइड्रोजन का वेट पता है ग्राम में कितना होता है? 1 हाइड्रोजन एटम जो मोस्ट अबंडेंट है, प्रोटियम, उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऑलमोस्ट सेम है, 10 की पावर तो सेम है, यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम है, बट हाइड्रोजन थोड़ा सा हैवी है, ज़रा सा हैवी है। इसका मतलब इसके अंदर अगर हम एटॉमिक मास यूनिट ढूंढने लगेंगे कि कितनी एटॉमिक मास यूनिट इनके अंदर मिलेंगी, तो वो होगी 1 से नियर बाय 1 ही मिलेगा ऑलमोस्ट। तो लेट्स फाइंड, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन एटॉमिक मास यूनिट AMU कितना होगा? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। बेटा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 1000 सेंटीमीटर, ना 1000 सेंटीमीटर लगा लो, और मैं बोलूँ आपको कि बेटा इसमें कितने मीटर हैं, या फिर मीटर में बोल दूँ मैं आपको 100 मीटर है, इसमें कितने सेंटीमीटर्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर्स एंड मीटर में क्या रिलेशन है। ऐसे मैं बोल रही हूँ मास ग्राम में दे रखा है हाइड्रोजन का, लेकिन आपको निकालना है यूनिफाइड में, तो आपको ये पता होना चाहिए एक यूनिफाइड में कितने ग्राम है, तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे। ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ ग्राम, नीचे लिखा हुआ है ग्राम पर एटॉमिक मास यूनिट, इतने ग्राम होते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, एटॉमिक मास यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आएगा 1.008। लुक एट दिस, कितना छोटा यूनिट, कितना छोटा है 1.008। हमने हाइड्रोजन को ऑलमोस्ट कितना माना हुआ था 1, और अब हम इसे कितना बोलते हैं 1.008। और आगे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, सो यू वुड नॉट टेक दिस 8, यू वुड टेक 1 ओनली, ठीक है। इसको 1 ही लेकर चलेंगे, इतना डिफरेंस नहीं लेकर चलते हम, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, सो दैट वी कैन इग्नोर, बट ऑलमोस्ट इतना होता है, ठीक है, डिफरेंस समझ आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास यूनिट के बाद टुडे वी यूज टू कॉल इट यूनिफाइड, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 AMU, टुडे इट इज कॉल्ड 1U, ठीक है। अभी का जो डिनोशन है, लेटेस्ट डिनोशन, दैट इज 1 यूनिफाइड, ठीक है। इसको हम यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है, जिसको यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, यूनिफाइड मास दैट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है बेटा। सो दिस इज वन थिंग। अब इसके बाद आते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास पे, ध्यान से सुनना, एवरेज एटॉमिक मास। टुडे वी विल डू मेनली थिंग्स रिलेटेड टू एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज, नोट डाउन द हेडिंग, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब बेटा ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेती हूँ। क्लोरीन जो एलिमेंट आपको पता है, एटॉमिक नंबर पता है सबको 17। जिस एरा की हम बात कर रहे हैं उस समय एटॉमिक नंबर पे बात नहीं होती थी। एटॉमिक नंबर पर बात की है मॉडर्न सेंचुरीज में, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्क कर रही थी, है ना, उस समय बात हुई है। फर्स्टली व्हेन यू नो अप टू द एरा ऑफ मेंडलीव्स, ही हैज़ ओनली टॉक्ड अबाउट एटॉमिक मासेस, तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन का एलिमेंट अगर आप लेते हो कभी भी, कहीं से भी, किसी भी सोर्स से अगर आप क्लोरीन लेते हो ना, क्लोरीन में 2 तरह के एटम मिलते हैं। एक होता है जिसमें कितने एटॉमिक मास यूनिट होती है 35। दूसरा क्लोरीन का एटम मिलता है जिसमें कितना एटॉमिक मास यूनिट होती है 37। और टुडे यू कैन से यूनिफाइड मास 35 यूनिफाइड, 37 यूनिफाइड, ठीक है। आपने 100 एटम्स उठाए, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने 100 एटम्स उठाए क्लोरीन के, और 100 एटम्स में से ये वाले जो हैं ये आपको मिले 75, मैं परसेंट लिख सकती हूँ 75 आउट ऑफ 100, और ये आपको मिले 25 आउट ऑफ 100। राइट डाउन बेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन दे रही हूँ बेटा, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट करते हैं, और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, ये आपने 9th में सॉल्व कर रखा है। In NCERT you have solved chlorine and bromine, 2 elements you have solved for average atomic mass. Okay, ध्यान देना। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की क्या नीड है, पहले तो मैं ये बता रही हूँ। क्लोरीन के एलिमेंट्स में जब आप क्लोरीन को पिक करते हो, कितना भी अमाउंट पिक करो, उसमें से 75% एटम 35 यूनिफाइड के मास के होते हैं, और 25% एटम्स होते हैं 37 यूनिफाइड मास के। बट अगर मैं आपसे क्लोरीन का मास पूछूँ, डेट व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एंड पीपल यूज टू से 35, इट्स नॉट गुड ना।
क्योंकि जो 25% रेशियो है इट इज़ नॉट नेगोशिएबल, इट इज़ नॉट इग्नोरेबल कि आप इसको इग्नोर कर दें। इनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना। 25% इज़ नॉट अ लेस परसेंटेज। 75% का 35 है तो 25 का 37 भी तो है। प्रोबेबिलिटी भी आप करके आए हैं 10th में। अगर मैं कोई एक एटम पिक कर रही हूँ ये भी तो हो सकता है इसमें 25% चांसेस ये भी तो हैं कि इसमें 37 हो एटॉमिक मास। हाउ कुड यू से 35? देन दैट कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास अराइज्ड। वो कहता है कि कभी भी जब भी हम आइसोटॉपिक पार्ट से एक्सप्लोर कर रहे हों, फेस कर रहे हों उसको, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एवरेज एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, 10th क्लास की बुक है पीरियोडिक टेबल, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना पीरियोडिक टेबल का पिक्चर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का पिक्चर जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें हर एलिमेंट पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों लिखा होगा। जो एटॉमिक मास वहाँ लिखे हैं ना बेटा सबके, वो एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मासेस हैं, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर आइसोटॉप। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, मिनिमम 2 तो होते ही हैं। तो हम वहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। मैंने क्या रीज़न बताया एवरेज एटॉमिक मास लेने का? क्योंकि कुछ परसेंट अबंडेंस है इस वाले मास में और कुछ परसेंट उस एलिमेंट की अबंडेंट है दूसरे एटॉमिक मास में। तो आप किसी एक का एटॉमिक मास पिक नहीं कर सकते हर बार, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। अब क्लोरीन 37 वाला है, ये क्लोरीन 35 का है। अगर आपने आज 100 एटम्स उठाए हैं उसमें से 25 इनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, 25 एटम्स ऐसे भी तो होंगे। हाउ कैन यू से दैट क्लोरीन एटॉमिक मास इज 35? ठीक है, तो हम एवरेज लेते हैं ताकि दोनों का जो एक प्रोपोर्शन है वो इसमें ऐड अप हो सके, ठीक है। सो हाउ वी यूज टू कैलकुलेट? परसेंटेज जो दी हुई है 75/100 इंटू 35, ठीक है। फिर हम ऐड करते हैं परसेंटेज 25/100 इंटू जो प्रोपोर्शन इतना परसेंट है दैट इज़ 37, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.5। यूनिफाइड तो हम लिखेंगे क्योंकि ये 35 भी यूनिफाइड था एंड 37 भी यूनिफाइड था। सो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5, नॉट 35, नॉट 37, 35.5। तो इसमें आपने ना दोनों मानकर चलिए बेटा आप, मतलब आपके पास जितने भी एटम्स क्लोरीन के होंगे, कोई भी कंपाउंड हो जिसमें क्लोरीन है, तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर 75% चांसेस है क्लोरीन 35 होने के तो उसमें 25% चांस है क्लोरीन 37 होने के। सो यू हैव टेकन 35.5 इन एवरेज, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस दिए होते हैं उनमें जो मास लिखा होता है वो ध्यान रखना वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर आइसोटॉप, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मतलब वे है टू फाइंड आउट एट एवरेज एटॉमिक मास। हाउ वी डू? जो मासेस हैं वो लेते हैं उन मासेस के रिस्पेक्टिव परसेंटेज, ठीक है। 75%, सो यू हैव टेकन डिनोमिनेटर 100, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं। क्लियर बेटा?